हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 3 मार्च 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। एप्लीकेशन अगर अभी तक भी डाउनलोड नहीं की है तो क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार। काफ़ी शानदार एप्लीकेशन आपके लिए बनाई हुई है। आगे बढ़ेंगे, जानकारी दूंगा आपको हमारे नोट्स और टेस्ट के बारे में, कोर्सेज के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं और इनकी डिस्पैच जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके लिए भी आपको 1-2 दिन में मैं अपडेट देने वाला हूं। और लॉन्चिंग भी होगी, 20 फरवरी को होने वाली थी। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक आपके नोट्स नहीं पहुंचे हैं। कुछ के मन में नेगेटिविटी भी आ रही होगी, यार पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो आप निश्चिंत रहें, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें और लास्ट टाइम पे अपडेट करने का मन में किया कि यार ये चीज़ और हो जाएगी तो ये नोट्स में और वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले हुआ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन नोट्स आपको बहुत जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नोट अभी बुक कर सकते हैं आप 1299 रुपये में, और इसके साथ करंट अफेयर भी आपको कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारा कोर्स अवेलेबल है, फ्री प्रिंटेड नोट्स, ये आपको इस कोर्स के साथ मिलेंगे। साथ में 3000 वीडियोस, 300 वीडियोस, 150 पीडीएफ और 11000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आप में को इसमें मिलने वाले हैं 4499 रुपये में। ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। देखिए, दुनिया में किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको एक चीज़ होना चाहिए। वो चीज़ है खुद पर भरोसा, अपने आप पर यकीन। यही वो एक चीज़ है जो आपको रेगिस्तान में भी जंगल उगाने की क्षमता रख सकते हो आप। तो इस चीज़ के बिना नहीं कर सकते। यकीन मानिए, आपको खुद पर यकीन करना होगा और फिर उसके बाद देखिए जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, और ये बना है मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर है मुनीश जाटव का, दूसरा उत्तर है मनीषा मालव का, और तीसरा उत्तर है पवन राजपूत का। आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, आपका कमेंट इसी प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। अब अगले सेगमेंट में बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि किसने भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग प्लस एसोचैम प्लस इसमें अटल इनोवेशन मिशन, इन तीनों के द्वारा। दूसरा प्रश्न, भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है, और ये बनी है माधुरी कानिटकर। तीसरा प्रश्न है कि किस एयरलाइन कंपनी ने एचडीएफसी बैंक और स्मार्ट कार्ड के सहयोग से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये इंडिगो ने लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न है कि 4 वेदों पर अपनी महारत हासिल करने वाले और विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले गांधीवादी जिनका निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था? इनका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। पांचवा प्रश्न, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये सुमंत कथपालिया हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने स्कूलों कॉलेजों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया है, और ये लगाया गया है केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। सातवां प्रश्न है कि महाराष्ट्र कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य बनेगा, और ये बनेगा 1 मई तक। और आठवां प्रश्न है कि यूनिवर्सिटी ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियन जीती है, किस यूनिवर्सिटी ने जीती है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली चलती फिरती खान पान सेवा यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इसका शुभारंभ किया है, और ये किया गया पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है, और इस रेस्टोरेंट का जो परिचालन होगा वो 2 बंद हो चुके मेमो कोच जो होती हैं, यानी कि वो बंद हो चुकी है कोच के डिब्बे, उनको नवीनीकृत करके इनको विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो शून्य भेदभाव दिवस ये मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल लिख लीजिए है क्या आखिर ये। तो 1 मार्च 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इस दिवस को जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है
उनको जो असमानता उनके साथ होती है उस चीज़ को चुनौती देने के लिए इसको मनाया जाता है। और उद्देश्य होता है कि जो महिलाओं के अधिकार है उनकी रक्षा की जाए, उनको सशक्त किया जाए और जितना अधिक से अधिक लैंगिक समानता हो सकती है, यानी स्त्री पुरुष के जो भेद कम से कम हो सकते हैं, उसको किया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस राइडर एक्स, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो अनावरण हुआ है वो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पुणे में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन वर्कशॉप, यानी कि NWND 2020, और इसमें एक नया डिवाइस लॉन्च किया गया। डिवाइस का नाम है विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस राइडर एक्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये राइडर एक्स है। NWND 2020 इसका आयोजन हुआ 1 से 2 मार्च के बीच में हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है पुणे के अंदर, और उसकी हीरक जयंती यानी कि 75वीं वर्षगांठ, राइट, वहाँ पर इसका जो है समारोह में इसका आयोजन हुआ है। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि भारत द्वारा किस देश को स्वाति रडार की आपूर्ति की जाएगी? तो इस रडार की जो आपूर्ति की जानी है भारत के द्वारा वो आर्मेनिया को की जानी है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने आर्मेनिया के साथ 4 करोड़ डॉलर, लगभग 280 करोड़ रुपए, अगर हम इनको रुपए में कन्वर्ट करें तो इसका एक रक्षा सौदा किया है। और इसके तहत क्या करेगा भारत? आर्मेनिया को 4 वेपन लोकेटिंग रडार WLR इनको कहा जाता है, इसका नाम स्वाति है, इसकी आपूर्ति की जाएगी। ये रडार है, राइट। और निर्यात के इस ऑर्डर से भारत अपने हथियारों और रक्षा प्रणालियों की बिक्री के लिए एक नया बाजार बनाने में इसको मदद मिलेगी। भारत चाहता है जिस प्रकार से अमेरिका है, चाइना है, इजराइल है, रूस है, वो अपने हथियार दुनिया भर में बेचते हैं, तो भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये जो रडार है इनका उत्पादन कौन करता है? तो इनका उत्पादन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब बात आर्मेनिया की होगी। इसकी राजधानी येरेवान है, राष्ट्रपति यहाँ के आर्मेन सिकिसियन है और मुद्रा है कि द्राम है। मैप में मैं आपको अब आर्मेनिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आर्मेनिया जाना होगा आपको तो मूव कीजिए थोड़ा सा आप पश्चिम में आप जाएंगे तो आर्मेनिया जो है वो एशिया में ही स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके आगे ये जो देश है यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया जिसमें लेक सेवन भी है और येरेवन इसकी राजधानी है। पास में देखेंगे तो अजरबैजान है, ऊपर देखेंगे तो जॉर्जिया है, और इस तरफ इसकी सीमा टर्की के साथ में लग जाती है, और नीचे इसकी सीमा जो है वो ईरान के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है? और ये घोषणा की गई है पेक्का लुंडमार्क के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पेक्का लुंडमार्क इनको नोकिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है नोकिया के द्वारा। इनकी बात करें पेक्का की नियुक्ति की तो ये वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं राजीव सूरी, उनके स्थान पर 31 अगस्त 2020 से इस पद पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम छठवें प्रश्न की कि विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाना है 45 सालों के बाद भारत में किया जाना है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020, इसका आयोजन 6 से 8 मई के बीच में 2020 के बीच में बेंगलुरु यहाँ पर किया जाएगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस जो है 1969 से इसका आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस द्वारा। अब इसका आयोजन पिछली बार जो हुआ था 1974 में हुआ था, भारत में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 7वां प्रश्न है कि किस प्रदेश में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन, और खरगोन जिले के अंदर जगह है कसरावद में एक मिर्ची महोत्सव, इस अनूठे उत्सव का आयोजन किया गया, और इसमें कारोबारी आए, निवेशक आए, निर्यातक आए, इसके अलावा किसानों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इससे किसानों की आय सीधी बढ़ने वाली, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है, खासकर निमाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये जो जिले हैं ये निमाड़ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में भी मिर्ची उत्पादन होता है, लेकिन निमाड़ आप विशेषकर याद रखेंगे मिर्ची उत्पादन के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जिसको भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, दिल कहा जाता है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में स्थित है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 सीट, विधानसभा की 230 सीट है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधागौड़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा गांधी बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे। 8वें प्रश्न की बात होगी कि प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोगिंदर सिंह, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध एथलेटिक्स और कोच, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी दिया जा चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है। जोगिंदर सिंह सैनी, इनका 1 मार्च को पटियाला में निधन हो गया। 90 वर्ष इनकी आयु थी, और 1970 से 1990 के दशक के बीच में कई सारे राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम के ये मुख्य कोच के रूप में काम इन्होंने किया। 1990 में इनको भारतीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब कहाँ से लॉन्च किया गया, क्या ये अभियान है, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो कुपोषण को मुक्त करने के लिए देश भर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने कोटा, राजस्थान कोटा याद रखिएगा। ओम बिरला जी का लोकसभा क्षेत्र भी कोटा बूंदी ही है राजस्थान में, और यहाँ से राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान इसको शुरू किया गया है। और उद्देश्य जो है कि गर्भवती महिलाएं और जो नवजात बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। अब इसमें होगा क्या? इस अभियान के द्वारा 12 महीने के लिए 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। तो ये इसमें जो है व्यवस्था की जानी है। अब आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम 10वें प्रश्न की कि किस देश ने भारत को हराकर टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला 2-0 से जीती है? और ये जीती गई है न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराया। उसके साथ जो टेस्ट श्रृंखला थी वो 2-0 से जीत ली है। इस मैच में या इस पूरी सीरीज में काइल जेमिसन इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया, और टिम साउदी इनको मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? और मलेशिया के बारे में जो कुछ परीक्षा उपयोगी जानकारी आप दे सकते हैं उसका स्वागत है। तो ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।